विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मूड में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लातेहार का दौरा किया और जहां पर राजेश ठाकुर ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया है। आपको बताएं कि राजेश ठाकुर ने प्रखंड के कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव पर फोकस करने की बात कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता रुपेश अग्रवाल ने। आप भी सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं राजेश ठाकुर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। इसी को लेकर पलामू जाने के दौरान आज लातेहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का आगमन हुआ। साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का। सर, आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह का आपका दौरा चल रहा है और किस तरह का पार्टी का तैयारी क्या करते हैं? देखिए, चुनाव एक दीगर बात है, उसके लिए संगठन लगातार लगा रहता है और जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष लगातार इस काम को जनहित में जो काम होते हैं उसको करते रहते हैं। उसका परिणाम एक चुनाव में आता है। फिलहाल जो निकले हैं वो इस वास्ते निकले हैं कि जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके घर कौन आता है, कौन नहीं आता है। कई जगहों पे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के घर नहीं जानते हैं। तो वैसे उन सभी लोगों से मिलने के लिए कि एक सादगी के साथ उनसे बातचीत हो, उनके घर पे जाएं, एक मुलाकात हो, उसी निमित्त आज आया हूँ। कोई इसका बहुत राजनीतिक मकसद नहीं है, केवल ये मकसद है कि अपने लोग के साथ 10, 20, 50 लोग जो उस प्रखंड के रहने वाले हैं उनसे बातचीत हो जाए। अमूमन लोग जा कर के रांची में मिलते रहते हैं, लेकिन जो प्रखंड अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष है वो वहाँ जाना उनका संभव कई बार नहीं हो पाता है। तो इस तरह का अभियान हमने पहले शुरू किया था धनबाद से, और धीरे धीरे जहाँ भी अगर कोई ऐसा आता है मसला कि कहीं जीने मरने का सवाल है, कहीं कोई शादी की बात है, कहीं श्राद्ध है, तो उस जाने के क्रम में सभी लोगों से मिलता है। सर, सरकार के लगभग 5 साल कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, किस तरह सरकार के कार्य को देखते हैं? मतलब देखिए, सरकार ने जो किया है, अब तक जो पिछली सरकारें बनी उससे कुछ हुआ नहीं, और अब जो सरकार हमारी सरकार ने सर्वजन पेंशन की बात हो, मैया सम्मान योजना की बात हो, कृषि लोन माफ़ करने की बात हो, सच पूछा जाए तो जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसके लिए काम करने के लिए हमेशा कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रहे हम लोग, और उसका नतीजा है कि आम आदमी में एक हमारी पहचान बनी है, पैठ बनी है कि हाँ, ये सरकार काम करने वाली सरकार थी। कुछ रोजगार का मसला है, उसको भी हम हल करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कई लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कई तरह से बाधाएं उत्पन्न की जाती है, कभी ईडी आ जाती है, कभी कोरोना आ जाता है। तो इसके कारण कई जो रोजगार के मसले थे वो अब तक हल नहीं हुए हैं। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास शुरू किया है और हमारी सरकार ने कि हम जल्द से जल्द रोजगार देने। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर? देखिए, 81 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब ये गठबंधन में तय होगा कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस जो है 81 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चूंकि जब भी कहीं संगठन होता है और गठबंधन होता है, तो अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो हम गठबंधन को भी कोई मदद नहीं पहुंचा पाएंगे। उस निमित्त हम लोग 81 सीटों पर तैयारी करते हैं, और फिर जब इंडिया गठबंधन में जो तय होगा उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये थे कांग्रेस के प्रदेश राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने हमसे बात की और कहा कि गठबंधन के सरकार ने जो भी वादा किया था जनता से, वो वादा को पूरा किया, और इसका आने वाले चुनाव में सरकार फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और महागठबंधन की फिर से सरकार बनेगी। मैं TV45